अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है खाका। देखिए, खाका निगारी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। जिस तरह दास्तान है, अफसाना है, नाविल है, इसी तरह उर्दू असनाफ सुखन में एक टॉपिक होता है खाका निगारी, जिसे स्केच राइटिंग भी कहते हैं। अब खाका निगारी की शुरुआत उर्दू जबान में कैसे हुई, कहाँ से हुई, फिर खाके की किस्में होती हैं, ठीक है। फिर कुछ मशहूर और मारूफ खाके हैं, जिस तरह पूछ ले जाते हैं कि भाई ये खाका किसका है, वो खाका किसका है, इस तरह एग्जाम में आते हैं। वो हम आपको इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए, खाका के बारे में फर्स्ट में आपको बता दिया जाए, खाका जो लफ्ज है, इस्तिलाही माने में लफ्ज खाका अंग्रेजी लफ्ज स्केच से बना है। ये जो होता है स्केच, इस स्केच से बना है क्या है, लफ्ज खाका, ठीक है। अब शख्सी खाके के लिए अंग्रेजी में ये इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती हैं, पर्सनल स्केच या पेन पोर्ट्रेट। ये लफ्ज क्या है, अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं खाके के लिए, ठीक है। अब खाका होता क्या है, खाके में क्या चीज लिखी जाती है, क्या चीज बयान की जाती है, ठीक है। तो खाका होता है, खाका ऐसी तहरीर होती है जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमाया खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाए कि उसका मुकम्मल तसव्वुर, उसकी मुकम्मल शख्सियत हमारी आंखों के सामने आ जाए। देखिए, मुनफरिद का मतलब होता है तन्हा, और नुमाया खुसूसियात मतलब ऐसी उसकी खूबियां जो क्या है, जाहिर हों। अब उनको इस अंदाज से हम बयान करें, मान लीजिए हम किसी शख्स के बारे में बयान कर रहे हैं, हमने वो देखा नहीं है, हमसे पहले जितने भी राइटर गुजर चुके हैं, जितने भी क्या शायर हैं, अदीब हैं, दुनिया से जा चुके हैं, अब उनके बारे में जो कुछ हम उनकी सवाने हैं आते हैं, उनके खाका पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो हमारे सामने है ना। और हम जैसे कि उन्हीं की क्या है लाइफ को पढ़ रहे हैं, बल्कि उनको क्या है देख रहे हैं। ये एक खाका निगार की खासियत होती है इस तरह लिखने की। तो यही बयान किया है कि किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमाया खुसूसियात को, मुनफरिद का मतलब होता है कि जो तन्हा उसी के अंदर हो, ठीक है ना, इस अंदाज से बयान करना कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने आ जाए, ठीक है, पूरा उसका नक्शा हमारे सामने जाहिर हो जाए, इस अंदाज से बयान किया जाए। खाका में शख्स की तस्वीर कशी की जाती है। तस्वीर कशी का मतलब होता है तस्वीर खींचना, यानी उसका नक्श लोगों के दिलों पर छोड़ना, ठीक है। इसके ख्यालात और अफकार, अफकार ये जमा है फिक्र की जमा है, फिक्र की जमा है, और ख्यालात जमा है ख्याल की। सीरत और किरदार, आदत और अतवार, सबकी झलकियां नजर आती हैं। मतलब जिसका भी खाका लिखा जाता है, खाका राइटर जो होता है, जिसके बारे में भी लिखेगा, उसकी पूरी जिंदगी उसमें बयान की जाती है। यानी उसका रहन सहन, पढ़ना लिखना, या उनका अगर वो पढ़ाने वाला है तो पढ़ाने का अंदाज, एक लिखने वाला है, शायर है या अदीब है, तो उसके सारे के नाजो नियाज उसके अंदर बयान किए जाते हैं। ये एक खाका निगार की खासियत होती है। उसके बाद खाके का जो मकसद होता है, खाके का मकसद होता है कि मुतल्लिका शख्सियत की जाहिरी और बातूनी खुसूसियत में से, बातिनी खुसूसियात में से ऐसे नुमाया औसाफ बयान किए जाएं जो उसकी इनफरादियत और पहचान का जरिया हो। ये खाके का असल मकसद है। यानी जिसके बारे में खाका या जिसके बारे में कुछ लिखा जा रहा हो, तो उसके ऐसे औसाफ यानी ऐसी खूबियां बयान की जाएं कि जो जिनसे क्या है वो अलग से एकदम मुमताज हो जाए, अलग सबसे क्या है अलग हो जाए। ऐसे नुमाया औसाफ बयान किए जाएं जो उसकी इनफरादियत और पहचान का जरिया बनाए, जिनसे ये पता लगे कि हाँ भाई, ये औसाफ या ये खूबियां उस शख्स के अंदर ही क्या है पाई जाती हैं। ये खाका निगार की एक खास खुसूसियत होती है और खाके का एक मकसद होता है। अब खाका ऐसा भी नहीं कि बेमकसद ही लिखा जाए, हम जिस शख्स के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं तो उस शख्स के बारे में अच्छी बातें तो लिखना जरूरी है ही, ठीक है ना। उर्दू में खाका निगारी का बाकायदा आगाज जाता है अक्सर के कब हुआ, तो 20वीं शताब्दी से माना जाता है, यानी 20वीं सदी से, ठीक है। खाका निगारी का जिस तरह अफसाना निगारी का जो बाकायदा आगाज हुआ है वो 20वीं सदी के अवाइल से माना जाता है। अवाइल का मतलब होता है जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई, ठीक है। तो इसमें कॉमन यही जवाब है कि 20वीं सदी से ही माना जाता है। देखिए, खाका निगारी का ये तो बाकायदा एक तरतीब से आगाज है, लेकिन खाका निगारी की अगर बात आए कि सबसे पहले खाका निगारी किसने की, यानी इसके स्टार्टिंग के सबूत हमें कहां से मिलते हैं, तो खाका निगारी के इब्तिदाई नकुश का मतलब होता है स्टार्टिंग के इसके जो सबूत हैं वो,
निकातुश्शौरा आपको पता है एक किताब है मीर तकी मीर साहब की, ठीक है। इसमें इन्होंने उर्दू शुआरा के सवाने हयात, उनके खाके वगैरह बहुत सी सारी चीजें लिखी इन्होंने निकातुश्शौरा के अंदर मीर तकी मीर साहब ने, तो ये इब्तिदाई नकूश में शामिल है। इसी तरह तज़किरा हिंदी, ये मुस्हफी की किताब है। इसी तरह एक किताब है गुलशन बेखार, मुस्तफा खां शेफ्ता की किताब है। क्या है? मुस्तफा खां शेफ्ता। और ये है मजमुआ नग्ज, अभी जो लेटेस्ट यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था मजमुआ नग्ज किसकी किताब है, तो ये किसकी है? कुदरतुल्लाह कासिम की किताब है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट किताबें इनके नाम पूछे जाते हैं, निकातुश्शौरा के नाम पूछे जाते हैं अक्सर, निकातुश्शौरा किसकी है, तज़किरा हिंदी किसकी है, गुलशन बेखार तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है किसकी, मुस्तफा का शेफ्ता। और ये मजमुआ नग्ज तो अभी लेटेस्ट ही नेट जेआरएफ नेट के एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, कुदरतुल्लाह कासिम साहब की है। तो ये क्या है? इब्तिदाई कुछ किताबें हैं। उर्दू में जो खाका निगारी का आगाज माना जाता है, इब्तिदा मानी जाती है, वो मीर तकी मीर की किताब निकातुश्शौरा से माना जाता है। से माना जाता है निकातुश्शौरा, जो मीर तकी मीर साहब की किताब है। लेकिन मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद साहब की किताब है एक आबे हयात, जिसके अंदर इन्होंने उर्दू के बारे में बहुत सारे कौल अक़वाल कहे। इसी तरह बहुत सारे शायरों को जो इन्होंने लक़ब दिए हैं, अलकाब दिए हैं, वो भी कहे आबे हयात के अंदर आपको मिल जाएंगे। आबे हयात जो इनकी किताब है सन 1880 में क्या है ये शाये हुई। अच्छा, इसके जरिए बाकायदा खाका निगारी या मरक़ा निगारी को फरूग दिया। तो खाका निगारी या मरक़ा निगारी को जो बाकायदा एक फरूग मिलता है, इसका विकास होता है, वो आबे हयात के जरिए ही माना जाता है, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद साहब की है। उसके बाद देखिए खाका निगारी के मुतालिक नूरुल हसन नकवी साहब उर्दू के मशहूर और मारूफ मुहक्किक हैं, जिनका क्या है उर्दू के अंदर एक अच्छा सिक्का माना जाता है। तो वो कहते हैं आबे हयात में 20 चलती फिरती और मुंह बोलती तस्वीरें नजर आती हैं। कितनी? 20। हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा, मतलब जैसे 10-20, मतलब 20 से भी ज्यादा। नूरुल हसन नकवी साहब कहते हैं कि आबे हयात के अंदर 20 चलती फिरती, ठीक है, चलती फिरती और मुंह बोलती तस्वीरें नजर आती हैं। उसे तस्वीरों का खूबसूरत एल्बम कहा जाता है। किसे? आबे हयात को। तो आबे हयात को तस्वीरों का खूबसूरत एल्बम किसने कहा? तो नूरुल हसन नकवी साहब ने कहा, ठीक है। आबे हयात के मुतालिक भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चूंकि आपके सिलेबस में है आबे हयात, किस तरह सिलेबस में है, चूंकि मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो उनकी किताब तो सिलेबस में होगी ही, तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें ये भी अलग से। अल्लामा शिबली नौमानी की किताब है शेरुल अजम, जो फारसी शायरी पर क्या है किताब मानी जाती है, शेरुल अजम, ठीक है। अच्छा, और इंशाअल्लाह इंशा की किताब है दरिया लताफत, इसमें भी क्या है सवाने ही तसानीफ में शख्सियात के खाके पेश किए गए हैं। दरिया लताफत हालांकि इसमें कवायद के मुतालिक ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है सवाने खाके बयान किए गए हैं कहीं कहीं पर। इसी तरह शेरुल आजम के अंदर भी ये चीज बयान की गई है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि किताब किसकी है, क्या है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है खाका निगारी के साथ साथ। देखिए मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने 1937 में अपने उस्ताद मौलवी नजीर अहमद का खाका लिखा था। नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जबानी, क्या लिखा था? नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जबानी। ये सिंफी एतबार से खाका निगारी को इन्होंने मेयारो वकार बख्शा था, ठीक है। ये बहुत मशहूर और मारूफ खाका है नजीर अहमद वाला, जो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग साहब ने लिखा है। इसी तरह डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब, इसने डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब के 11 शख्सियतों के मुख्तसर खाकों का मजमुआ 1941 में क्या खूब आदमी था के नाम से शाये हुआ। अब ये क्वेश्चन आता है क्या खूब आदमी था किसके खाकों का मजमुआ है? तो डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब का, ठीक है। इसमें कितने शख्सियतों के खाके हैं? 11 शख्सियतों के खाके हैं। देखिए खाके निगारी के जो किस्में हैं वो भी इसमें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। इसी तरह बशीर अहमद हाशमी साहब, बशीर अहमद हाशमी साहब के खाकों का एक मजमुआ है गुफ्तो शुनीद, गुफ्तो शुनीद नाम है इसका, जो 1943 में शाये हुआ। वैसे गुफ्तन माने कहना, शुनीदन माने सुनना। गुफ्तो शुनीद मतलब कहना सुनना, लेकिन हमें माना नहीं देखना, नाम याद रखना है। गुफ्तो शुनीद किसके खाकों का मजमुआ है? बशीर अहमद हाशमी साहब के खाकों का मजमुआ है। इसी तरह देखिए मौलाना शौकत साहब थानवी, मौलाना शौकत थानवी के 2 खाकों के मजमुए हैं, एक शीश महल और एक है कायदे बेकायदे। एक तो है शीश महल, एक है कायदे बेकायदे, जो 1944 में शाये हुए थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों।
देखिए खाका निगारी की रिवायत का इस्तेहकाम जो उसकी मजबूती मानी जाती है वो ये है कि खाका निगारी की रिवायत उस वक्त मुस्तहकम हुई यानी मजबूत हुई जब 1950 में बाबाए उर्दू आपको पता है मौलवी अब्दुल हक साहब को कहा जाता है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब के खाकों का मजमुआ चंद हम असर शाये हुआ। कौन सा? चंद हम असर शाये हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है? मौलवी अब्दुल हक साहब। देखिए खाकों का जो टॉपिक होता है खाका निगारी में अक्सर इसके अंदर खाके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 90% यही होता है कि इसमें खाके पूछे जाते हैं, भाई ये किसका खाका है, वो किसका खाका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मौलवी अब्दुल हक साहब के दीगर खाकों में नूर खां, इसके जो और भी खाके हैं जैसे नूर खां, मोहम्मद अली जौहर, नाम देवमाली, सर सैयद और कुंदन, ये मशहूर मारूफ इनके खाके हैं। किसके? मौलवी अब्दुल हक साहब के। ठीक है ना। इसी तरह आपको पता है सादत हसन मंटो जो बहुत ही मशहूर मारूफ उर्दू के अंदर, सादत हसन मंटो के खाकों का पहला मजमुआ है गंजे फरिश्ते। क्या है? गंजे फरिश्ते, जो 1955 में शाया हुआ। इनके खाकों का दूसरा मजमुआ है लाउड स्पीकर जो 1956 में शाया हुआ। और तीसरा मजमुआ है शख्सियतें। कौन सा है? शख्सियतें। तो आपको तीन तो याद रखनी है, गंजे फरिश्ते, लाउड स्पीकर और शख्सियतें। किसके खाकों का मजमुआ है? मंटो के खाकों का मजमुआ है। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। इसी तरह देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी साहब, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने खाका निगारी पर खुसूसी तवज्जो दी और ये बहुत मशहूर है खाका निगारी में। देखिए इनके कसीर तादाद में खाका मिल जाएंगे जैसे गंजहाए गिरामाया, हम नफसाने रफ्ता, बहुत मशहूर है, आपको याद रखना है। आशुफ्ता बयानी मेरी, ठीक है, आशुफ्ता बयानी मेरी, ये बहुत पूछा जाता है। किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का। शेख नियाजी, जाकिर साहब, खंदा, ठीक है, खंदा। इसी तरह मजामीन रशीद, ये भी क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के खाकों के मजमुए हैं। ठीक है, और कुछ खाके हैं इनमें। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का एक खाका है खंदा। देखिए खंदा रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के आशुफ्ता बयानी मेरी, गंजहाए गिरामाया भी है। ठीक है, लेकिन इनमें एक जो खंदा नाम का खाका है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए कि रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मंदर जेल में से रशीद अहमद सिद्दीकी के रेडियाई तकरीरों का मजमुआ, ठीक है, कौन सा है यानी खाका में, तो आपको खंदा ही लगाना है। देखिए और गंजहाए गिरामाया खाकों का पहला मजमुआ है। दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई कि गंजहाए गिरामाया रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ है। इसी तरह इस्मत चुगताई साहब, बहुत ही मशहूर और मारूफ उर्दू के अंदर, इस्मत चुगताई ने अपने भाई, जिसका नाम क्या था? अजीम बेग चुगताई। क्या नाम था? अजीम बेग चुगताई। ये इनका भाई साहब है अजीम बेग चुगताई। इनका इन्होंने खाका लिखा था दो जखी के नाम से। किसके नाम थे? दो जखी के नाम से। अच्छा, और इनके दूसरे खाके हैं इसमें चुगताई साहब के। एक तो इनके भाई का खाका है दो जखी, एक है नन्ही की नानी, एक है बिच्छू फूफी के नाम से भी क्या इन्होंने खाके तहरीर किए हैं। इसी तरह मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो दौरे हाजिर में है, मुश्ताक अहमद यूसुफ, तो इनके खाकों के मजमूए हैं जर गुजिश्त और आबे गम। एक तो है जर गुजिश्त, ठीक है, ये वाला, और एक है आबे गम। ये बहुत मशहूर मारूफ खाके इनके मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के। आगे देखिए इसी तरह खाका निगारी में मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताबें चुनिंदा शख्सियतें। अब इसमें क्या है? ये भी खाका निगारी की उम्दा मिसाल है। अच्छा, खाका लिखने वाले का उस इंसान की शख्सियत से ना सिर्फ मुतासिर होना जरूरी है बल्कि उससे वाकफियत और कुर्बत भी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने किसी शख्स को देखा नहीं और उसका खाका लिखने आप बैठ गए। जिसका आप खाके लिख रहे हैं, जिसके बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, उसका आपके ऊपर इफेक्टिव होना जरूरी है, यानी आप उससे प्रभावित हों, आप उससे मुतासिर हों और उसकी कुर्बत भी आपने अख्तियार की हो, या तो आप उसके शागिर्द हों या आप उससे पढ़े हों, ठीक है, कम वक्त ही पढ़े हो चाहे, या आप उसके साथ रहे हों, आपके दोस्त वगैरह हों, तो ऐसे लोगों के बारे में ही आप अच्छी तरह खाका निगारी कर सकते हैं और खाका निगारी का जो हक है वो आप अदा कर सकते हैं। आगे देखिए खाका निगार का बयान कैसा होना चाहिए। तो देखिए
आगे देखिए खाका निगार का बयान कैसा होना चाहिए। तो देखिए जो खाका निगार होता है उसको चाहिए कि जिसका वो खाका लिख रहा है उसमें वो गैर जानिबदार रहे। कैसा रहे? वो गैर जानिबदार रहे। यानी अगर जिसके बारे में खाका लिखा जा रहा है अगर उसके अंदर कोई बुराइयां हो तो उनको भी बयान करें, अगर कुछ खूबियां हैं तो उनको भी बयान करें। ऐसा ना हो कि उसकी खूबियां बयान की जाएं, या अगर उसने कभी गलतियां भी की हो, कोई बुराई भी की हो, ठीक, उससे कोई गलत काम हो गया हो तो वो बयान ना करे। मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ कमियां हो तो उन कमियों को भी बयान करे, और अच्छाइयां हैं तो उनको भी बयान करे। दोनों का बयान करना जरूरी होता है। तो ये खाका निगार का एक अहम रोल होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए खाके की किस्में होती हैं। खाके की दो किस्में होती हैं, एक होता है सवानही खाका, एक होता है अफसानवी खाका। अब इस सवानही खाके और अफसानवी खाके में फर्क ये है कि सवानही खाका कहते हैं ऐसे खाके को जिसमें खाका निगार किसी शख्सियत की चंद पहलुओं का तज़किरा करे, किसी शख्सियत के चंद पहलुओं का, यानी उसकी जिंदगी के चंद पहलुओं का तज़किरा करें, तो ऐसे खाके को सवानही खाका कहते हैं। क्योंकि जिंदगी के चंद पहलुओं का बयान किया जा रहा है, मतलब गोया कि हयात बयान की जा रही है, जिंदगी बयान की जा रही है, तो सवानही खाका हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ खास हालातों कैफियत को बयान किया जाए, पहलू या जिंदगी के बारे में कुछ बयान न किया जाए बल्कि कुछ खास हालातों कैफियत को बयान किया जाए, तो ऐसे खाका को अफसानवी खाका कहते हैं। यही खाके की दो किस्में हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए कि खाका कहते किसे हैं, खाके की किस्में कितनी होती हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा खाका किसका है। ये आपको इस टॉपिक के अंदर ज्यादा याद रखना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी लास्ट एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है जो 2 नंबर का होगा, और आपसे कोई ना कोई खाकों का मजमुआ या कोई भी आपसे एक किताब पूछी जाएगी कि भाई ये किसका है। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज में तो आप जरूर हमें बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।